अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। आज हम डिस्कशन करने लगे हैं ब्रेसिस के ऊपर। ब्रेसिस जब लग जाते हैं, उसकी कैसे सफाई की जाती है। ब्रेसिस के ऊपर तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो आप हमारे लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेसिस और उनको कैसे क्लीन किया जा सकता है। चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट्स हों, दोनों की ब्रेसिस लगे हुए को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब आपको ब्रेसिस लग जाती हैं तो उस वक़्त जब बच्चे उन दाँतों को साफ़ नहीं करते या जो एडल्ट्स हैं वो भी उनको अगर साफ़ नहीं करते, तो वहाँ पे बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जब मसला ये है, क्योंकि आपके दाँतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट्स के साथ वायर्स लगी हुई हैं, तो ब्रैकेट्स के साथ जो है वो खाना और उसके साथ प्लाक जो है वो जमा हो जाता है, और जब वो प्लाक साफ़ नहीं होता, तो उसके बाद आपके दाँतों के ऊपर डेंटल डिके लग जाता है या परमानेंट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। और जब आपके दाँतों की सफाई नहीं होती, तो उसकी वजह से आपके गम्स भी सूज जाते हैं। तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे आपको बता सकते हैं कि ब्रेसेस के साथ अपनी वायर्स के साथ, अपने जो ब्रैकेट्स के साथ है, कैसे सफाई की जा सकती है। और जैसे ही आपके दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर सोजन हो जाती है, तो आपके दांतों से ब्लीडिंग भी होती है और आपके मुंह से बदबू आना भी शुरू हो जाती है। बहुत बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं जब से हमने बच्चों को ब्रेसेस लगाए हैं, हमारे बच्चों के मुंह से बू आने लगी। तो उसकी खास यही वजह है कि क्योंकि क्लीनिंग सही नहीं हो रही। जब आपके दांतों के ऊपर प्लाक होगा, उसके ऊपर मसूड़े सूजेंगे, फूड एक्यूमुलेशन होगी, तो उसकी वजह से आपकी बैड ब्रेथ भी होगी। और बैड ब्रेथ का बहुत कंप्लेन आती है, बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों के मुंह से बू आने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेसेस के लगने के बाद इसलिए होती हैं, क्योंकि हम ब्रेसेस को सही तरह से क्लीन नहीं कर पा रहे होते या ब्रेसेस के नीचे खाना फंस रहा हो। तो मैं आज आपको वो टूल्स दिखाने लगा हूँ, वो औजार दिखाने लगा हूँ, जिनके साथ आपको अपने ब्रेसेस और फिर दांतों की सफाई करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो असूल है ब्रेसेस का, वो ये है, जैसे ही आप खाना खाएं, आपने रिंस करना है। रिंस का मतलब है, जो कोई आपका खाना दांतों के साथ चिपका हुआ है, वो आपके मुंह के अंदर से आपका बाहर आ जाए और ब्रेसिस के अंदर जितना भी कोई चीज़ छुपी हुई है, वो बाहर निकल आए। उसके बाद वो फूड जो आपके दांतों के ऊपर अभी भी चिपका हुआ है, तो उसको उतारने के लिए सबसे पहला जो आपने टूल यूज़ करना है, उसको कहते हैं वी शेप्ड ब्रश। वी शेप ब्रश एक इंटरडेंटल ब्रश है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वी शेप ब्रश, ये ब्रश जो है बेसिकली आपने अपनी वायर्स के नीचे और जो अपनी ब्रैकेट्स के अराउंड जो भी फूड डिपॉजिट्स हैं, उनको आपने क्लीन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक वी शेप किसका ब्रश है। ये आपके ब्रेसेस के नीचे भी चला जाएगा, आपके ब्रैकेट्स के अराउंड भी चला जाएगा और वायर के नीचे भी चला जाएगा। आपने, अगर आपको बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो आप एक शीशे के सामने खड़े होके अपने दांतों की जो ब्रेसेस ऊपर लगे हुए हैं, उनके साथ देख सकते हैं कि आपका फूड एक्यूमुलेट, यानी कहाँ फूड जमा हुआ हुआ है, उसको आप देख के और निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके ब्रशिंग का या आपके क्लीनिंग का ब्रेसेस के बाद। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आप और ज़्यादा क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये इंटरडेंटल ब्रश भी। ये इंटरडेंटल ब्रश आपके दांतों के और मसूड़ों के दरमियान जो खाना फंसा होगा, उसको निकाल देगा। अच्छा, ये इंटरडेंटल ब्रश जो है, अगर आपको ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो आपको 0.25 से 0.3, मैक्सिमम 0.4 की डायमीटर का चाहिए होगा। इसके ऊपर जब आप खरीदते हैं, तो इसके ऊपर इसकी डायमीटर लिखा होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट ब्रश नहीं है। अगर आप वी शेप का ब्रश कर रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो लोग या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा या वो एडल्ट जो बहुत लेज़ी हैं और वो ये सारा काम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मेरे पास एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो और बहुत अच्छी चीज़ है, वो है ये वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर आप देख सकते हैं, आप इसकी टिप्स इसके ऊपर हैं। इसकी टिप्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको वी शेप का ब्रश बताया है, इंटरडेंटल ब्रश, यही काम वाटर फ्लॉसर विद प्रेशर, पानी के ज़ोर से ये आपके दाँतों के दरमियान या आपके वायर्स के नीचे या ब्रैकेट्स के ऊपर कोई खाना लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने खाई है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करता हूँ अबाउट द टिप्स ऑफ व्हाट नॉट टू ईट और व्हाइल हैविंग ब्रेसेस। इसका हम एक अलग से टॉपिक बना लेंगे, जिसमें आपको मैं एडवाइस करूँगा कि क्या टिप्स हैं, क्या ना खाना है ड्यूरिंग ब्रेसेस। तो ये जो वाटर फ्लॉसर है, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये जिन बच्चों को या जिन एडल्ट्स को ब्रेसेस लगी हुई हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक आला सी चीज़ है और ये यूज़ कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी ऐसी चीज़ों से
जान छूट जाएगी। वाटर फ्लॉसर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वो आप देख सकते हैं वाटर फ्लॉसर को कैसे यूज़ करना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो आपके गम्स के बाद जो ज़बान के ऊपर बैक्टीरिया है, ब्रेसिस के बाद जब खाना बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट हो रहा है, तो ये टंग स्क्रैपर है। टंग स्क्रैपर को आपने यूज़ करना है, इससे आपकी बैड ब्रेथ को भी फ़ायदा होगा, और इससे क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारा ज़ुबान के ऊपर है या टंग के ऊपर होता है, वो जब क्लीन हो जाएगी, सुबह-शाम आप यूज़ करेंगे तो बहुत आला आपका जो है ना वो बेहतर आपको फ़ील करेंगे, या बहुत बेहतर फ़ील करेंगे बैड ब्रेथ के लिए। अच्छा, यहाँ हम बात कर लेते हैं ब्रश की। ब्रश आपने ऐज़ नॉर्मल करना है जैसे हर एक ब्रश करता है। ब्रशिंग आप मैनुअल से भी कर सकते हैं, जो हाथ में ब्रश आप पकड़ के दाँतों पे करते हैं। उसका मैंने आपको बताया हुआ, उसका मैं आपके साथ अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ, बेस्ट वे ऑफ ब्रशिंग क्या है। दूसरा जो तरीका है वो है इलेक्ट्रिक ब्रश। इलेक्ट्रिक ब्रश का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ब्रश के जो गोल-गोल से दाने होते हैं और वो आगे से छोटे साइज़ का होता है। इलेक्ट्रिक ब्रश ब्रेसेस लगी हुए बच्चों को या एडल्ट्स को इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो एक राउंड सा ब्रश होता है और वो खुद घूम रहा होता है। उसमें आपकी डिक्सटेरिटी यानी आपका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि आपको जो हाथ वाला ब्रश है उसमें आपको घुमाना पड़ा, आप लेज़ी हो गए हैं, बाथरूम में 10,000 चीज़ें सोच रहे हैं, नहीं हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक ब्रश का फ़ायदा ये है कि आपने रखा हुआ है, वो घूम रहा है, वो अपना काम कर ही जा रहा है। बस आपने एक एंगल उस तरह रखना है कि जहाँ पे आपके दाँतों के ऊपर से जो आपकी चीज़ें चिपकी हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। सो ये फ़र्क इलेक्ट्रिक और क्या कहते हैं मैनुअल ब्रश का था। लास्टली हम आपको मैं एक रूटीन बता देता हूँ, जिन लोगों को ब्रेसेस लगी हुई हैं और उनका एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर उन्होंने कुछ खाया है तो उसके बाद वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने रिंस करना है। रिंस का मतलब है पानी मुँह में लेके 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह कुल्ली कर लेनी है। उसके बाद जो है उन्होंने अपना वी शेप ब्रश उठा लिया है। वी शेप ब्रश को क्या करना है वो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करने लगा हूँ। वी शेप ब्रश आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये वी शेप ब्रश है। इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट फॉर पीपल हु हैव ब्रेसेस। ये देखिए, मैं अगर ब्रेसेस किसी के लगे हुए हैं तो मैं इसके नीचे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से सफाई की है, 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 मैंने यहाँ। ये ब्रश हर तरह से आपके ब्रेसेस को, ब्रैकेट्स को, वायर्स को, उसके अंडर, उसके ऊपर हर तरह से ये सफाई कर रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया है और आपका ब्रश जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो मैनुअल ब्रश है, इलेक्ट्रिक ब्रश है, तो फिर आपका ये सारा हिस्सा क्लीन रहेगा। जब सारा हिस्सा क्लीन रहेगा तो ये बहुत तेज़ी से आपके जो ब्रैकेट्स के या जो ब्रेसेस के रिजल्ट्स हैं वो भी आएँगे। ये भी हिस्सा देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो है एक लगी हुई है चीज़ जिससे आप दाँत को पुल कर रहे हैं, और इसके भी आप नीचे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, ये हर चीज़ को कर सकता है साफ़। मैंने आपको यहाँ पे ब्रेसेस के ऊपर जो टिप्स दिए हैं, जो दाँतों के ऊपर लगाने के लिए, या जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, अगर इन्हीं भी किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँगा कि कैसा ब्रेसेस के दौरान अपने दाँतों का ख़्याल रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो रहा है उसका अच्छा रिज़ल्ट आए, आपके दाँतों पे कोई स्पॉट्स ना आएँ, आपके दाँतों पे कोई डिके ना लगे, आपके मसूड़े हेल्दी रहें, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यही फ़र्क है जिन लोगों के दाँतों पे ब्रेसेस लगी हुई हैं और उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या उनके दाँतों में से ब्लीडिंग होने लग गई है और उनके दाँत जो हैं वो मूव भी करने लग गए हैं, क्योंकि उनकी हाइजीन अच्छी नहीं थी, तो उनको पेरिडोंटल मसले हो गए। सो इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए ये सारी चीज़ें यूज़ करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको इस सिलसिले में ज़रूर हेल्प करेंगे और गाइड भी करेंगे।